गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी पॉलिनेशन के बारे में। तो इसी में पहले क्या, नई क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पहले प्रीवियस क्लास का पूरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। ओके, तो तैयार हो जाइए सभी बच्चों, कॉपी और पेन ले करके। जितनी बातें बताई जाए बच्चों, उसको क्या है रफ में नोट करते जाया करो। जो प्रॉब्लम हो, जो क्वेश्चन बने, उसको क्या लिख करके रख लिया करो। तो कल हमने बात की थी बच्चों पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन की बात कर रही थी, तो आपको मालूम होगा पॉलिनेशन क्या, परागण जिसको कहते हैं हिंदी में, परागण, ठीक है। तो इसमें क्या आपको मतलब पता चला, इसमें तो बस एक नॉर्मल सी चीज़ है, बस क्या है कि परागण एक प्रक्रिया है, इट इज अ प्रोसेस। यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ क्या किया जाता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट पर फीमेल गैमेट के पास या फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के ऊपर इसको सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। तो एक जाहिर सी बात है, हमने बात की थी ये क्या प्लांट में, अगर हम प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो एक किसकी चीजें चल रही है बच्चों, प्लांट की चल रही है। मानते हैं ये क्या है, हमारा एक फ्लावर है, ठीक है, और उसका ये स्टिग्मा है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे नॉर्मल में क्या पूरा इसका व्यू लेते चल रहा हूँ, और क्या आप लोग क्या इसको देखते रहिए, ठीक है बच्चों। तो हम देखिए, अब आपको इतना देखने के बाद पता चल गया होगा बच्चों कि ये फ्लावर किस टाइप का है। तो आप तुरंत क्या कमेंट में पिन कर दीजिए, कमेंट में मैसेज करके भेजिए, बताइए तुरंत क्या ये किस टाइप का फ्लावर है हमारा, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। तो आप तुरंत वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद क्या हम तो बता ही रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं, तो आप देख लीजिए इसमें क्या है हमारा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, या फार पी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और हम जहाँ तक इसकी बात कर लेते हैं बच्चे, ये दोनों क्या हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात क्या पुरुष जनन तंत्र है। तो बच्चों हम बात करते हैं ये जो पुरुष जनन तंत्र है, तो यहाँ पर क्या परागकण का निर्माण होता है, किसका होगा, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा परागकण का। अब जैसे यहाँ पर पॉलन ग्रेन का निर्माण हुआ, मेल गैमेट परफेक्ट होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसी तरीके से आपके यहाँ फीमेल गैमेट भी क्या डेवलप हो रहा है, फीमेल गैमेट यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो बच्चों अगर क्या आपको मालूम है कोई बेबी क्या अगर डेवलप करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि जो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ही क्या उसकी डिफिनीशन ही है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो बच्चे यहाँ पर क्या फॉर्मेशन तो हो गया, पॉलन ग्रेन तो हमारा मेल गैमेट बन गया, यहाँ पर फीमेल गैमेट बन गया। अब इसका फ्यूजन कैसे होना है, तो बच्चों इसको यहाँ पर बन गया था, अब इसको ट्रांसफर करना होगा यहाँ पर। तो बच्चों आप देख सकते हो, अगर पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो बच्चे बस इसको हमेशा याद करके रखना, इसकी डिफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा सा, आप लोग हमेशा याद करके रखना बच्चों। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो बच्चों इतना ध्यान करके रखना, तो इतना ध्यान कर रखना हमेशा क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना है आपको एंथर टू स्टिग्मा तक। तो बच्चों आपको क्या करना है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना है एंथर टू स्टिग्मा तक। तो इतनी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये पॉलन ग्रेन किस फ्लावर के किस पार्ट से किस पार्ट पर ट्रांसफर हो रहा है, हम जैसे बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा या बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, या हमारा क्या बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, इसके आधार पर जो हमारे पॉलिनेशन है उसको क्या डिवाइड किया गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एक ही फ्लावर है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है। तो बच्चे ऐसे फ्लावर को हम क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं। या बच्चे इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस। मोनो मतलब क्या होता है बच्चे, एक क्या होता है, मोनो
मतलब क्या होता है एक, और सी एस समझ लो, सी एस मीन्स क्या हो जाएगा पोजीशन। जब एक ही पोजीशन पर अगर एक ही पोजीशन पर अगर आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं तो बच्चों ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोनोसियस या बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बच्चे। अब जैसे हम बात कर लेते हैं बच्चे, ये तो हमारे प्लांट हैं, और क्या हमारी जो क्या एनिमल होते हैं उनमें क्या ऐसी कंडीशन के लिए बच्चों हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट। क्या यूज करते हैं टर्म, हर्माफ्रोडाइट। लेकिन कुछ कुछ बच्चों बुक में ये भी क्या मेंशन किया गया है, प्लांट में भी है इसको हर्माफ्रोडाइट इसको बोला गया है, जैसे हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। तो बच्चों हम इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं, मोनोसिस कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट कह सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ बच्चे इसमें क्या है, जो इसका जो एक सेल बनी है इसका जेनेटिक मटेरियल, और जो यहाँ पर पोलन ग्रेन है इसका जेनेटिक मटेरियल, अर्थात एक ही प्लांट है एक ही फ्लावर है, तो दोनों के जो जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए होंगे वो क्या सेम होंगे। जो मैं क्या आप लोग को ऑफलाइन क्लासों में मैंने बताया है कि जितनी भी सेल बनती हैं, अगर एक प्लांट सेल है या कोई एनिमल सेल है, अगर क्या वो बन रही है, तो बच्चों जो बनती है जायगोट बनते हैं, जायगोट में जितने डीएनए बन जाते हैं तो उसमें क्या हमेशा डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। तो जितनी नई सेल बनती हैं तो उसमें क्या सेम टाइप ऑफ क्या डीएनए का फॉर्मेशन होता है, अर्थात का डीएनए का रिप्लिकेशन। और डीएनए का रिप्लिकेशन मैंने बताया बच्चों, वो क्या होता है हमारा डीएनए का रिप्लिकेशन, वो जो हमारे पुराने डीएनए होते हैं, अर्थात जो हमारी एक सेल का डीएनए होता है उसी की बेसिस पर नए डीएनए का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा बच्चों कि इसका जो डीएनए होगा इसका जो डीएनए दोनों का सेम होगा। तो बच्चे अगर क्या दोनों का डीएनए सेम है तो जाहिर सी बात समझ में आ गया होगा बच्चे, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ही, या सॉरी मैं क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया है कि जो हमारा क्या बच्चे अगर क्या डीएनए सेम होगा तो यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं आएंगे। अगर डिफरेंसेस नहीं आएंगे तो जो ज़्यादा बेस्ट वाली क्या हमारी रिप्रोडक्शन की विधि ये नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। इसको हम क्या इंटर ब्रीडिंग बोला जाता है। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, इंटर ब्रीडिंग। अब बच्चों देखिए, आप लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, पॉलिनेशन के पढ़ते पढ़ते ही आपके एक पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिए, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं का परागण। ठीक है। स्वयं में ही अगर एक ही फ्लावर स्वयं से हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, स्वपरागण। यहाँ पर किसी की आवश्यकता अभी तक नहीं पड़ रही है, किसी भी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, स्वपरागण। तो बच्चे इसी का एक टाइप है, हम उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। जैसे कोई एक प्लांट है बच्चों, अगर क्या एक प्लांट है इसमें क्या एक फ्लावर लगा है यहाँ पर, अगर बच्चे यहाँ पर एक फ्लावर लगा है और क्या हम देखते हैं उसमें ऐसा फ्लावर लगा है, और क्या बच्चे इसमें ये देखिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें भी हैं बच्चों। अगर क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें भी हैं, तो बच्चे नॉर्मली मैं बना दिया हूँ फ्लावर। तो आप लोग याद करके रखें बच्चे कि फ्लावर क्या मैं समझाने के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, तो फ्लावर पर मत जाइएगा, बस क्या आप कॉन्सेप्ट को खूब बेस्ट तरीके से समझिए बस। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर क्या फ्लावर बन गया है। अगर बच्चे मैं कहूँ, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, बार बार बनते जाएंगे। तो बच्चे अगर मैं पिछली क्लास में बता दिया हूँ, अगर क्या इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पर क्या गिरे तो आप बताओ इसको क्या कहेंगे। मेरा क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन इसको बताना है। और दूसरी बात, अगर बच्चे इसी फ्लावर पर इसका परागकण अगर क्या यहाँ पर ट्रांसफर होकर जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी होता है बच्चों। इसके लिए क्या आप आंसर देना, वीडियो को पॉज करके तुरंत आंसर दो, उसके बाद क्या मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों। तो देखिए बच्चे, अगर मैं देखूँ तो एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, तो प्लांट में दोनों फ्लावर, एक प्लांट में एक से अधिक फ्लावर लग सकते हैं, कई फ्लावर लग सकते हैं। तो भाई हमको क्या दिक्कत है, हम तो कई फ्लावर की बात कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर क्या एक प्लांट में एक से अधिक फ्लावर लगे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका पोलन ग्रेन उसी पर गिरे, हो सकता है इसका पोलन ग्रेन उसके साथ में बैठे भाई क्या दूसरे फ्लावर पे गिर सकता है। तो बच्चे अगर इसका परागकण दूसरे फ्लावर पर जा रहा है तो आप बताइए, एक प्लांट तो एक ही है ना, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम ही होगा, चाहे इस फ्लावर में हो चाहे इस फ्लावर में, जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। तो अगर जेनेटिकली हम देखें तो बच्चे ये क्या होता है हमारा
सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बच्चे अगर हम ब्रांच के आधार पर देखें तो ये शाखा अलग है, ये शाखा अलग है, तो हम इसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं? हम परपरागण कह सकते हैं। तो बच्चों इसको हम क्या स्पेशल टाइप नाम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गिटिनोगैमी। क्या बोलते हैं? गिटिनोगैमी, गिटोनोगैमी। तो बच्चे इसको बोलते हैं गिटोनोगैमी। आपका आंसर यही होगा तो अच्छा है। कमेंट में एक बार भरने से पहले बच्चे डिलीट मत करना, क्योंकि आप अगर गलती कर रहे हो तो उसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया? हमारा गिटोनोगैमी। और बच्चे ये देखिए एक स्वयं में हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे ऑटोगैमी या सिंगैमी। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑटोगैमी या सिंगैमी, ठीक है बच्चों। तो अगर इतना हो गया है तो थोड़ा सा हम एक स्पेशल केस की और बात कर लेते हैं बच्चे, जो हमारा गिटिनोगैमी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या इस फ्लावर में गिटिनोगैमी सिंगैमी एक साथ में हो सकता है, मतलब एक फ्लावर में गिटिनोगैमी भी हो सकता है और क्या सिंगैमी भी हो सकता है। तो कोई ऐसी कंडीशन डेवलप करो जिसमें क्या केवल क्या सिंगैमी ना हो सके, अर्थात क्या गिटोनोगैमी ही हो सके। तो बच्चे इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने कल इसकी चर्चा की थी और आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ बच्चे इसमें ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाए, ये देखो, अर्थात क्या हमारा प्लांट क्या रहे? प्लांट हमारा रहे बाइसेक्सुअल, लेकिन क्या हमारा जो फ्लावर वो बन जाए वो कैसा बन जाए बच्चों? यूनिसेक्सुअल। तब हम उसको क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि केवल गिटोनोगैमी ही हो सके। तो बच्चे यहाँ पर देखो, ये देखो, देखो बच्चे, तो ये क्या हमारा एक प्लांट है, ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा प्लांट है। यहाँ पर क्या मेल रिप्रोडक्टिव, इस फ्लावर में क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और क्या इसमें हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बच्चों अगर क्या आप इसको देख रहे हो तो आप बताइए इसको किस टाइप का फ्लावर कहेंगे और इसको किस टाइप का? मैं इसके पिछली वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 में इसको मेंशन किया है, तो आपको अगर पता है तो तुरंत क्या इसको कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो जाकर के वो वाला वीडियो देख करके बताइए इसको किस टाइप का फ्लावर कहेंगे और इसको किस टाइप का फ्लावर कहेंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए मेल केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और यहाँ पर केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बच्चे अगर एक फ्लावर में आप देख सकते हैं, अगर एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है तो सिंगैमी होना क्या इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर सिंगैमी होना इम्पॉसिबल है, अर्थात सिंगैमी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों? सिर्फ क्या गिटोनोगैमी हो सकता है। क्या हो सकता है? गिटोनोगैमी। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? गिटिनोगैमी होगा बच्चे। क्या होगा? गिटोनोगैमी। तो बच्चे देखो हमने एक बार नहीं कई बार मैंने चर्चा की बच्चों, ये क्या हमारा प्लांट होगा? ये हमारा जेनेटिकली सेम प्लांट होगा, अर्थात जेनेटिकली हम इसको क्या सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन बच्चों हमें अगर इसको क्या ब्रांच के बेसिस पर अगर देखने लगे तो ये क्या हो जाता है? हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चे अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम क्या आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आते हैं बच्चों हम क्या क्रॉस पॉलिनेशन पर। क्रॉस पॉलिनेशन भी हमारा दो प्रकार का हो सकता है बच्चों। किस आधार पर? आप कहोगे सर दो प्रकार का अभी तक तो मैंने नहीं सुना है। तो रियल में वो दो प्रकार का नहीं होगा बच्चों, रियल में वो दो प्रकार का नहीं होगा। मतलब हमारा फ्लावर किस टाइप का है? वो हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, या प्लांट हमारा जो है बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल। तो बच्चे हम देख लिए हमारा जो हमारा क्या पॉलिनेशन है वो दो प्रकार का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, अर्थात क्या स्वपरागण। बच्चों मैं हिंदी बोल दे रहा हूँ, आप उसको सुन करके लिख लीजिएगा, नहीं तो आप बोलते हो सर हिंदी में नहीं बोलते। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और इसको बोलते हैं क्या? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों। तो अगर क्या है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, तो हमने भी बात की सेल्फ पॉलिनेशन हमारा दो प्रकार का हो सकता है बच्चे, जेनेटिकली और क्या ब्रांच के आधार पर। तो बच्चे पहला क्या होता है? ऑटोगैमी। क्या होता है? ऑटोगैमी या सिंगैमी। क्या होता है? या सिंगैमी, ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या होता है हमारा? क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं? गिटोनोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? गिटोनोगैमी। अभी आपको चर्चा मिली है मैंने, इसको क्या बोलते हैं? गिटोनोगैमी, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? ऑटोगैमी या सिंगैमी और क्या गिटोनोगैमी। बच्चे हम इसको सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन को हम इसको जीनोगैमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों?
जीनोगेमी। ठीक है, तो बच्चे मैंने इसकी चर्चा कर ली, थोड़ा सा हम आ जाते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो जैसे कोई एक प्लांट है, ठीक है बच्चे एक चीज ध्यान में रखना, आप लोग चर्चा में बने रहना। अगर क्या जो पॉलिनेशन क्रिया होगी और चाहे कैसी भी कंडीशन हो बच्चों, वो हमेशा क्या सेम स्पीसीज में होगी, अर्थात क्या जो गैमिट होंगे बच्चे, गैमिट का ट्रांसफर होगा वो हमेशा सेम स्पीसीज में होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चों कि एक गुड़हल का पुष्प का परागकण वो जा करके जर्मिनेट कर जाए किस पर, आपके गुलाब के पुष्प पर, तो ऐसा इम्पॉसिबल है बच्चों। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम स्पीसीज होनी चाहिए, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो चाहे क्या सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, शायद बढ़िया बन गया रही बच्चों, क्या बात है। तो बच्चों इसको हम देखें तो ये क्या होता है हमारा, भले से हमारा क्या है बच्चों कि ये हमारा क्या है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, गिटोनोगैमी भी हो सकता है, और क्या बच्चे अगर मैं कह रहा हूँ इसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है, इसी स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट है, बगीचे में लगे हैं, बगीचे में तो बहुत सारे पुष्प लगे हैं। ठीक है, अब बताओ ये कैसे पहचान जाते हैं कि भैया मेरा ही पॉलन ग्रेन है, क्यों, आप लोग को इस पर भी तो चर्चा करनी पड़ेगी ना कि भैया फ्लावर को कैसे पता कि हमारी ही जात क्या है, मैं इसी पर जाऊंगा। ठीक है, तो आगे चर्चा में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अब देखो बच्चे ये क्या है, अलग प्लांट है, ये क्या है अलग प्लांट है, दोनों क्या है बाइसेक्सुअल प्लांट है। कैसे है बाइसेक्सुअल, अर्थात क्या दोनों मोनोसियस प्लांट है। ठीक है तो बच्चे बोथ प्लांट आर मोनोसियस, दोनों पादप कैसे हैं मोनोसियस है। तो आप मोनोसियस बच्चे मैंने बता दिया, कई बार बता रहे हैं आपको, मैं बता रहा हूँ मोनोसियस मतलब कि अगर क्या एक ही स्थान पर क्या हो मोनोसियस, एक ही स्थान पे दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे मोनोसियस। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर क्या कहूँ, अगर इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ जाए, अब देखो कहोगे सर ये प्लांट ए था ये प्लांट बी था, आपने क्या प्लांट चेंज कर दिया, अभी तक तो क्या आप फ्लावर अकेले चेंज किया था, अभी क्या आपने प्लांट चेंज किया। तो भैया अगर मैं प्लांट चेंज कर दिया है तो आप जैसे ही प्लांट चेंज होता है, अब प्लांट चेंज होने का मतलब ये नहीं है बच्चों कि प्लांट का स्पीसीज चेंज हो गई, स्पीसीज सेम है, प्लांट चेंज है। ठीक है, प्लांट हमारा जो है वो क्या है चेंज है, लेकिन क्या हमारे स्पीसीज क्या सेम है, अर्थात क्या रोज है तो रोज में, और क्या हिबिस्कस है तो हिबिस्कस में, अर्थात गुड़हल है तो गुड़हल में। ठीक है, अब यहाँ का पॉलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं जीनोगैमी। अब कहोगे बच्चों अब बताओ ये प्लांट अलग कंडीशन में प्रेजेंट है और ये प्लांट अलग कंडीशन, मतलब एक ही बगीचे में अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट ये यूज कर सकते हैं नहीं बच्चों। अगर क्या ये अलग प्लांट है, ये अलग सीड से बना है, तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल भी तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो बच्चों इन ये क्या होंगे हमारे जेनेटिकली एंड ब्रांच टाइप से भी दोनों टाइप्स क्या होंगे ए डिफरेंट, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे जीनोगेमी, अर्थात क्या क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से दिखने में बच्चों, मॉर्फोलॉजिकली अनसेम फ्लावर, अनसेम गलत रहेगा, फ्लावर नहीं अनसेम प्लांट या डिफरेंट प्लांट हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या डिफरेंट प्लांट। आप कहोगे सर मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या देखने में अलग होगा, मतलब देखने की बात नहीं है बच्चे, उसकी शाखा के आधार पर, शाखा को देख लो प्लांट को देख लो अलग अलग है, तो हम इसको क्या कहेंगे मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है कैरेक्टर सब क्या सेम ही है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे आपको मैं बता रहा हूँ जेनेटिकली मतलब इसके अनुवांशिक मटेरियल चेंज है, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब ये अलग एरिया में ग्रो किया है, ये अलग एरिया में ग्रो किया है, तो दोनों की बात जो है बच्चे डिफरेंट है, ये है, इसीलिए हम क्या कहेंगे ये क्या होता है हमारा जीनोगेमी यहाँ पर शो करेगा। अब बच्चे जीनोगेमी तो आपको समझ में आएगा क्यों कह रहे, क्योंकि इसमें क्या जेनेटिक डिफरेंस है, और क्या जो हमारा सिंगेमी इसलिए कहते क्योंकि जेनेटिक डिफरेंस नहीं था। तो आ जाते हैं थोड़ा सा, अब बच्चे हम क्या एक बार और चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि अगर क्या हमारा फ्लावर क्या हो, प्लांट तो हमारा क्या यूनिसेक्सुअल हो, जैसे क्या पपाया, ठीक है, सहतूत का नाम सुना है बच्चों आप लोगों ने। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ हमारे प्लांट के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कोई प्लांट है बच्चे ये है,
और क्या इसमें एक फ्लावर लगा है और उसमें क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, बस मेल वाला तो भैया कहीं नहीं है। इसके लिए तो ढूंढना पड़ेगा। क्यों? जैसे क्या शादी करने के लिए लड़की उड़की ढूंढना पड़ता है ना, वैसे वैसे भैया यहाँ पर पॉलिनेशन के लिए भी क्या हमको ढूंढना पड़ेगा। क्यों? अब कहोगे भी आप लोग के मन में कभी ये क्वेश्चन बना है क्या बच्चों, जैसे एक पपाया का प्लांट होता है वो जहाँ पर ग्रो करते हैं वहाँ पर झुंड में लगते हैं, अर्थात क्या 2-3 प्लांट लगे रहेंगे तभी उसमें पपीते का फल लगेगा, अन्यथा अगर अकेले कोई प्लांट रहे तो बच्चे उसमें फल कभी नहीं लगता है। क्योंकि बच्चे फल नहीं लगा क्योंकि उनमें पॉलिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा तो वहां पर कुछ नहीं हो सकते बच्चों। तो अगर बच्चे आप लोग शायद सुने होंगे जहां पर जिस पपीते में फल नहीं लगते उसको आप लोग पपीती बोल देते हो, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। वो क्या होता है, वो यूनिसेक्सुअल प्लांट है, अर्थात क्या बिना उसके क्या अपोजिट सेक्स के प्रेजेंट से वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वहां पर फ्रूट नहीं लग सकते। तो बच्चे हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या स्टेमिनेट प्लांट है, स्टेमिनेट, सॉरी इसको क्या पिस्टिलेट बोलेंगे यार, तुम लोग जल्दी कर देते हो। इसको क्या बोलेंगे बच्चे, पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर, फ्लावर बोलेंगे। और ये हमारा क्या है बच्चा, स्टेमिनेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर। तो बच्चों एक है हमारा नर जनन तंत्र वाला पादप है और एक है हमारा मादा जनन तंत्र वाला, दोनों क्या प्लांट क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो इसको हम बोलेंगे क्या बच्चे, डायोसियस फ्लावर या डायोसियस प्लांट, अर्थात डायोसियस, डाई मतलब दो, मतलब स्थान, दो स्थान पर क्या दो अलग अलग स्थान पर क्या हमारे स्टामेन और क्या पिस्टिल प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डायोसिस। अब बच्चे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन और गिटिनोगेमी होने का कोई चांस नहीं है बच्चों। तो अगर यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन तो हम इसको क्या कह देंगे, जीनोगेमी। क्या बोल देंगे, जीनोगेमी। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करेंगे, आपको तुरंत मैं बता दूँ एक बार फिर से कि भैया जहाँ पर क्या हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा वहाँ पर गिटिनोगेमी, जीनोगेमी और क्या गिटिनोगेमी, जीनोगेमी और सिंगेमी तीनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन बच्चे जहाँ पर क्या हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर और क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा तो वहां पर क्या होगा, सिर्फ हमारा क्या जीनोगेमी होगा। लेकिन अगर हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट होगा और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो बच्चे बाइसेक्सुअल प्लांट में ये दोनों क्या यूनिसेक्सुअल और क्या दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या उग सकते हैं, तो वहां पर बच्चे गिटिनोगेमी भी होना संभव है, वहां पर क्या गिटिनोगेमी भी होना संभव है। ठीक है, तो बच्चों अब अगर इतना हो गया है तो अब आगे हम बात करते हैं बच्चों। अब हम देखो बच्चे, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और बता दें, अगर बच्चे इसके जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है तो हम इसको क्या आउट ब्रीडिंग भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे स्वयं में नहीं हो रहा है, ये बाहर हो रहा है, स्वयं से बाहर हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग। ठीक है बच्चे, क्योंकि बाहर जाकर के ब्रीड कर रहा है किसी के साथ, बाहर जाकर के कोई ब्रीड कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आउट ब्रीडिंग। तो बच्चे जाहिर सी बात है हमारे हिसाब से आपको इतना पूरी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। तो अब पॉलिनेशन यहाँ पर खत्म होता है बच्चे। पॉलिनेशन क्या, अब हमको बाद में पढ़ा, थोड़ा सा पॉलिनेशन के टाइप हो गए हैं। अब बच्चे कुछ स्पेशल कैसे हम उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि पॉलिनेटर मतलब कि ये पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर होते कैसे हैं, अर्थात बच्चों ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, दूर दूर है, यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, क्या पॉलन ग्रेन के पास क्या पैर है या वैन से उड़कर चला जाएगा, तो भैया उसको हम पता करेंगे किस तरीके से वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा हम क्या बच्चे, जो मैंने क्या थोड़ा सा आपको कल क्लिस्टोगैमस फ्लावर और क्या चेजमोगैमस फ्लावर को बताया था उसमें थोड़ा सा कमी रह गई थी, उसको मैं आज दूर कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे सामने कोई बच्चा रहता नहीं है, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें क्या भूल जाती हैं, छूट जाती हैं, तो उसको कवर करना पड़ता है। तो आप लोग देखते रहिए, जो कमी लगे बच्चों उसको तुरंत क्या शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो बच्चों अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लिस्टोगैमस एंड क्या चेजमोगैमस फ्लावर के बारे में। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, क्लिस्टोगैमस एंड चेजमोगैमस फ्लावर। तो बच्चे इसको क्या हमारे एनसीईआरटी ने बात किया है, हमारी बुक में एनसीईआरटी के मेंशन किया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, जैसे कि मेरे एक फ्लावर है बच्चे, ठीक है,
आपको एनसीईआरटी बुक हो तो मैं भी पहले एक बार दिखा दूं कि उसमें क्या ये फ्लावर मेंशन है, ठीक है। तो इस फ्लावर को मेंशन किया गया है, लेकिन उनको ढूंढने में शायद समय लगेगा, मेरी बुक कहीं पर रखी होगी एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम देख ले रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे बच्चों कि इसमें क्या ये फ्लावर के बारे में चर्चा की है। ये फ्लावर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, अगर क्या नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों ये देखिए, एक क्या हमारा चैजमोगैमस फ्लावर लगा है और इसी फ्लावर में देखिए एक क्या हमारा क्रिस्टोगैमस फ्लावर लगा है। तो बच्चे प्लांट का साइज जो देख लीजिए, प्लांट को आप देख लीजिए, और क्या मैं इसको बस नॉर्मली मैं बना करके समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा कि बच्चे इस प्लांट में क्या लगे हैं, पत्तियां। आपको कहोगे पत्तियां भी बनाना पड़ेगा, पत्तियां कैसे बनती हैं, ये मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये बन तो गया यार। तो ये क्या हमारी पत्तियां बन गई बच्चे, क्या इसमें पत्तियां एक ग्रीन होंगी, ब्लैक नहीं तो कहोगे सर ब्लैक वाली पत्ती बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चे ये क्या हमारी पत्तियां हैं और यहीं पर क्या हमारे लगे होंगे फ्लावर। अब क्या लगेंगे फ्लावर, फ्लावर बच्चे इसमें दो प्रकार लगते हैं, बहुत छोटा छोटा वाला फ्लावर लगता है बच्चे, इस टाइप वाला, ठीक है, इस टाइप वाला फ्लावर है। अब बच्चे ये वाला फ्लावर है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या इसके होंगे स्टेमेन, और यहीं पर क्या होगा इसका स्टिग्मा, स्टिग्मा, ये, ठीक है। ये क्या होगा फ्लावर बच्चे। अब बताओ यहाँ पर क्या हमारा जो फ्लावर लगा है इसमें क्या सिंगेमी जीनोगेमी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे ये वाला फ्लावर हमारा क्या है, ओपन है। ये वाला हमारा फ्लावर कैसे है बच्चे, ओपन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, चैजमोगैमस फ्लावर कहेंगे। क्या बोलेंगे, चैजमोगैमस फ्लावर। तो बच्चे मैंने अभी बात की कि आपको जो बच्चे पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि बच्चे जो हमारे क्या ओपन फ्लावर होता है उसको हम क्या चैजमोगैमस फ्लावर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाला हमारा क्या बच्चे चैजमोगैमस फ्लावर है। ये ऊपर वाला क्या है हमारा बच्चों, चैजमोगैमस फ्लावर है बच्चों। इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको शायद क्या उन्मील फ्लावर कहा जाए, उन्मील परागण वरागण ऐसे कुछ बोला जाता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं बच्चों। तो अब दूसरा फ्लावर, अब बच्ची ये हमारा क्या ओपन फ्लावर है, ये क्या चैजमोगैमस फ्लावर है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, इसमें बच्चे सिंगेमी होने के लिए थोड़ा सा एडाप्टेशन होता है। सिंगेमी अर्थात का स्वपरागण के लिए इसमें थोड़ा सा एडाप्टेशन होता है कि इसमें केवल क्या हो, सिंगेमी हो, अर्थात क्या जो बीज बने और क्या पूर्ण रूप से जेनेटिकली क्या हो, सेम हो। और बच्चे आप लोग को जो हमने मतलब कि चर्चा लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर बच्चे जो क्या सेम जेनेटिक मटेरियल जिसमें होता है उसमें बार बार रिप्रोडक्शन होने की वजह से उसकी क्या जो बच्चे क्वालिटी होती है वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है, और क्या जो उनकी स्पीसीज की जो मतलब उत्पादकता होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा क्या, देखो इसमें इतने सारे प्रॉब्लम है, मतलब कि इसकी गुणवत्ता भी कम हो जा रही है, लेकिन फिर भी ये क्या सिंगेमी करने के लिए परेशान है। हम देख लेते हैं कैसे होता है बच्चे। इसमें जो सिंगेमी होता है, इनके जो ये रूट्स होती हैं ना, इसी के पास में बच्चे क्या होता है, एक टाइप का फ्लावर लगता है। ये इसमें आप लोग को एक कली टाइप की दिखनी जाएगी। थोड़ा सा हम बना लें कली टाइप, कली वली भी बनाना आता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या, ये बन गया, बंद हो गया भाई। ऐसे टाइप का कुछ फ्लावर होगा बच्चे, ऐसे टाइप फ्लावर होगा। और ये क्या कंप्लीटली ग्रीन होगा बच्चे। ये क्या होगा, आपकी जमीन के पास में बर्जन होगा और क्या होगा, ये ग्रीन होगा। अब बच्चे ये जो ग्रीन है इसमें क्या होता है, क्या आपको ऐसा है, नहीं बच्चे, इसमें क्या होगा अंदर ही क्या इनक्लोज्ड होगा। क्या होगा, बात करें क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम कहेंगे। एंड्रोसियम एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम क्या होंगे, डेवलप्ड, क्या डेवलप्ड होंगे, डेवलप्ड, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है अंदर ही क्या एंड्रोसियम और गाइनेसियम डेवलप होंगे और पॉलन एंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस is in closed condition,
तो बच्चे आप यहाँ पर देखो, एक अभी क्या फूल खिला नहीं, एक्सपोज नहीं हुआ है, जो फ्लावर है एक्सपोज नहीं हुआ, उसी के अंदर एंड्रोसियम ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, डेवलप हो गए हैं। और देखो बच्चे सबसे अच्छी बात ये है कि उसी के अंदर इसने क्या पॉलिनेशन भी कर लिया है, सेल्फ पॉलिनेशन अंदर ही अंदर हो गया है। तो बच्चों ऐसे हम क्या कहेंगे, इसमें क्या जो पॉलिनेशन था वो इनक्लोज कंडीशन में ही हो गया है। तो बच्चों ऐसा किस फ्लावर में होता है, किस प्लांट में होता है, तो आपकी एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ठीक है बच्चों, एग्जांपल जो है बच्चे क्लिस्टोगैमस फ्लावर के, चेजमोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर के बच्चे, इसको हम बात करेंगे क्या, ऑक्जेलिस, वायोला एंड कोमेलिना। क्या नाम दिया बच्चे इसको, कोमेलिना। ये तीन चीजें हैं। और बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज की आपको मैं बात कर लेता हूँ, आरेकिस। एक क्या होता है बच्चे, इम्पैटियंस, और क्या आरेकिस क्या होता है, इम्पैटियंस एंड आरेकिस। बच्चे जो आपका आप मूंगफली का फ्लावर देखे ना, मूंगफली का पुष्प पौधा देखे ना बच्चे, जो मूंगफली का पैदा होता है वो भी क्या होता है आपका क्लिस्टोगैमस होता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इतने सारे एग्जांपल दिए इसमें तो कोई नहीं समझ में आया। तो बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको, जो मूंगफली होती है वो क्या, उसमें भी क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। तो जाहिर सी बात है आपको पूरी चीज समझ में आ गई, गैर समझ में आ गई है। तो अब हम क्या आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया। अब आ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के डिवाइसेस। क्रॉस पॉलिनेशन की डिवाइसेस अर्थात क्या, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए बच्चों, जो हमारा फ्लावर होता है, जो हमारा मैक्सिमम फ्लावर आपको बाइसेक्सुअल दिखेंगे, लेकिन बच्चों उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए उनको कैसे कैसे एडाप्टेशन लाने पड़ते हैं, कैसे कैसे एडाप्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे बच्चे, कंट्रीवेंसेस। इसको पहले रिव्यू करें, कंट्रीवेंसेस। बच्चे क्लिस्टोगैमस फ्लावर हो गया है, तो अब हम बात करेंगे कंट्रीवेंसेस और डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। किसके लिए बच्चे, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चे हिंदी में क्या, परपरागण की विधियां, क्या सॉरी परपरागण के लिए युक्तियां, पर के लिए परपरागण के लिए युक्तियां। क्या हो जाता है यार, हिंदी इतना गड़बड़ हो जाती है इतनी। परपरागण के लिए युक्तियां। ठीक है बच्चों, ये तो जो परपरागण के लिए युक्तियां हैं, तो इसमें क्या हम बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों, अगर फ्लावर को बच्चों परपरागण करना है, जीनोगेमी करना है, तो पहली बात तो जीनोगेमी होता कहाँ है, हमारा मतलब सिंगेमी से बचना है, सिंगेमी और गिटेनोगेमी से बचना है। तो बच्चे थोड़ा सा उल्टा सोचो कि अगर क्या है, किसी फ्लावर को अगर क्या सेल्फ पॉलिनेशन ना करके, अर्थात क्या अगर उसको क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो उसको मतलब क्या है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना है और क्या गिटेनोगेमी नहीं करना है, अर्थात क्या सिंगेमी और क्या गिटेनोगेमी नहीं करना है। तो भी ऐसी कंडीशन को हटा दो जहां से क्या सिंगेमी और क्या गिटेनोगेमी होता है। और सिंगेमी और गिटेनोगेमी कहां पर हो सकता है, जल्दी दिमाग लगाओ बच्चों, वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर में और बाइसेक्सुअल प्लांट में। मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर और क्या बाइसेक्सुअल प्लांट में भी हो जाता है। तो गिटेनोगेमी और क्या सेल्फ सिंगेमी को हमको हटाना है, तो हम क्या केवल यहाँ पर बात करेंगे किसको, यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। किसकी बात करेंगे बच्चों, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट। मतलब इसको ऐसा बनाना है जहां पर के यूनिसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल प्लांट की तरह दोनों बिहेव कर सके। तो सिंगेमी होने से बचाओ और गिटेनोगेमी से होने से बचाओ, क्रॉस पॉलिनेशन लेकर आओ, इसी की युक्तियां पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से हम बात करते हैं। तो बच्चे सबसे पहली बात तो फ्लावर को क्या होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चे, फ्लावर बिकम्स यूनिसेक्सुअल। ठीक है, फ्लावर क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, बिकम्स यूनिसेक्सुअल। तो बच्चे देखो,
अगर क्या पर परागण करना है तो सबसे पहली बात है कि फ्लावर को क्या हो जाना चाहिए बच्चे, यूनिसेक्सुअल हो जाना चाहिए, ताकि वो क्या पर परागण से बचे। क्या हो जाना चाहिए, पर परागण से, सॉरी, स्वपरागण से बच जाए। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या जैसे आ जाते हैं, आपको एग्जाम्पल में आ जाता है, जैसे मक्का हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ये सब आ जाते हैं बच्चे। ठीक है, एग्जाम्पल में यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बच्चे एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे मेज हो गया, मेज, पंपकिन, पंपकिन। ठीक है बच्चों, तो बच्चे इसको लिख लेते हैं, हाँ कुकुम्बर लिख लेते हैं, कुकुम्बर। ठीक है, तो ये सारे बच्चे क्या होता है हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर थे। अब बच्चे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हम बात करते हैं जो हमारा मेज है, ये क्या होता है, इसमें गीटोनोगामी भी शामिल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में मैंने बात कर लिया है, मेज किसका एग्जांपल है बच्चों, गीटोनोगामी का, जो मतलब कि बाइसेक्सुअल प्लांट का, मतलब कि प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। तो हम इसको बच्चे, फ्लावर तो हमारा क्या, फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल में इसको मिला देते हैं बच्चे। हमारा जो यूनिसेक्सुअल है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक क्या है हमारा बच्चे, मोनोसियस है, क्या है, मोनोसियस, क्या है बच्चे, मोनोसियस। और दूसरा क्या होगा हमारा, डायोसियस, डायोसियस। अब डायोसियस बच्चे ये मोनोसियस है, और क्या हम इसकी बात करेंगे, डायोसियस। अब डायोसियस की बात में हम क्या करेंगे बच्चे, जिसमें क्या होता है हमारा, पपीता आ जाता है, सहतूत आ जाता है। तो मैंने अभी बात कर लिया बच्चे, पपाया की बात की थी अभी मैंने, और क्या सहतूत की बात मैंने अभी की थी, और का जो आप भांग का पौधा देखे हो तो वो सब भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम किसकी बात करेंगे, जो हमारा क्या पपाया होता है, पपाया, और क्या मलबेरी, मलबेरी मीन्स क्या होता है बच्चे, सहतूत। ठीक है, मलबेरी। और बच्चे भांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हमको भी नहीं पता है, तो आप लिख दो भांग। ठीक है, लेकिन बच्चे इसको क्या आपको हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में वहाँ पर क्या क्लियर कर देंगे भांग क्या होता है। ठीक है, तो बच्चे अब दूसरी चीज़ है, ये हमारी क्या फर्स्ट वाली बात होगी, पहली बात को फ्लावर बिकम्स है यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल में दो प्रकार से हो सकते हैं, वो मोनेसियस हो सकते हैं और क्या डायोसियस, मतलब कि दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एक ही पौधे में लग सकते हैं, तो एक ही पौधे में जो लगेंगे उसको मोनोसियस कहेंगे, डायोसियस जब अलग अलग पौधे में लगेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, डायोसियस। ठीक है, अब आते हैं हमारे बच्चे क्या दूसरा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेबिलिटी, और इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलेंगे, सेल्फ स्टेबिलिटी या इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। तो बच्चे ये ऐसे पादप होते हैं, क्या या ऐसे पादप होते हैं जिसमें जो पुष्प निषेचन करता है उसके परागकण द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अगर बच्चे कोई एक फ्लावर है उसमें क्या उसी का परागकण अगर उस पर गिरे तो वहां पर फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी, अर्थात क्या, चाहे कितना भी पॉलन ग्रेन क्या ट्रांसफर हो सेम फ्लावर में, वो जो उसका फ्लावर है वहां पर उसको जर्मिनेट ही नहीं करने देगा, अर्थात क्या उसका फर्टिलाइजेशन वहां पर होने दे नहीं देगा, क्योंकि वो पहचान जाएगा कि भैया ये तो मेरा ही पॉलन ग्रेन है, इसका जेनेटिक मटेरियल मुझसे सेम है, तो उसको क्या कर देगा, ये रिजेक्ट कर देगा। अर्थात कि जब दूसरे का पॉलन ग्रेन उस पर गिरेगा, अर्थात दूसरी जाति वही होगी, दूसरे पादप का अगर दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस पर गिरेगा तभी वो क्या जर्मिनेट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चे एक इसमें होता है बच्चे, आपको एग्जाम्पल में बच्चे जैसे क्या, पोटैटो, ओके सर पोटैटो में भी होता है, गजब की बात है, पोटैटो, और क्या पोटैटो, टोबैको, टोबैको प्लांट बच्चे, तंबाकू वाला पौधा, टोबैको, एंड का मालवा। ठीक है, मालवा, इन सभी फ्लावर में क्या होता है बच्चे कि इनका जब परागकण, स्वयं का परागकण अगर का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, अगर स्वयं का परागकण इनके ऊपर गिरेगा इनके स्टिग्मा पर, तो इनका स्टिग्मा उसको जर्मिनेट करने नहीं देगा। ठीक है, तो बच्चे इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे या सेल्फ स्टेबिलिटी, मतलब स्वयं के परागकण को वहां पर डेवलप होने नहीं देना है। अब बच्चे तीसरी बात आ जाती है हमारी, वाइजनिंग। तो बच्चे सेल्फ वाइजनिंग में क्या है कि इसमें अगर क्या मतलब कि स्वपरागण हो जाए, अर्थात क्या जो सेम फ्लावर का ही क्या पॉलन ग्रेन अगर उस पर गिर जाए, जैसे बच्चे हम क्या कहते हैं कि अगर क्या एक फ्लावर है ये, ठीक है, अगर बच्चे इसके पास क्या है
ये, ठीक है। अगर इसी का परागण इस पर गिर जाए तो बच्चे ए इसके विष के समान इसके प्रति क्या व्यवहार करने लगेगा। इस पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरेगा, इसके प्रति ये विष की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच्चे, इसके स्टिग्मा पर, इसके वर्टिकल पर ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि ये इन फ्लावर को क्या है बच्चे, देखो कि दोनों में क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है, ठीक है। और इसमें क्या है हमारा, क्या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बच्चे, मतलब क्या, अगर क्या इसका परागण इसी पर गिर जाए तो एक ग्रो नहीं करने देगा, लेकिन बच्चे इसमें क्या होगा, बस ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। और लेकिन बच्चे अगर इसमें जो हमारा सेल्फ पॉइजनिंग है, अगर इसमें परागकण गिर गया तो ये स्टिग्मा जो है ना, इसके प्रति विष की तरह व्यवहार करेगा, जहर की तरह व्यवहार करेगा, उसको क्या सुखा देगा, बिल्कुल ये फ्लावर क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो बच्चे एक इसमें होता है हमारा एग्जाम्पल है इसका ऑर्किड्स। ऑर्किड्स इस पुष्प क्या हो जाएगा बच्चे, सूख जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों, ऑर्किड्स। तो बच्चे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, मतलब हिंदी में, कि बच्चे जैसे ही इसका परागकण स्वयं पर गिरता है, फ्लावर तुरंत क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। अर्थात क्या उसको हम क्या कहेंगे, ये पॉइजन की तरह व्यवहार कर देता है, जिसकी वजह से सूख जाता है। एग्जाम्पल में क्या हमारा ऑर्किड है, क्योंकि बच्चे ये स्वपरागण करना पसंद नहीं करते, ये क्या हमेशा पर परागण करना पसंद करते, मतलब बाहर वाले के लिए जगह है, घर वाले के लिए नहीं, ठीक है। आ जाते हैं हम क्या चौथे वाले पर, ठीक है, जो हमारा डाइकोगैमी, ठीक है। अब बच्चे जो डाइकोगैमी होता है वो दोनों के लिए होता है बच्चे। एक क्या होता है बच्चे, दोनों को हम बात कर लेते हैं। डाइकोगैमी की यहाँ पर बात हो रही है, क्या होता है, प्रोटेंड्री, क्या होता है बच्चे, प्रोटेंड्री, और क्या होता है एक प्रोटोगिनी, ठीक है बच्चे। इसमें क्या होता है, मतलब क्या होता है बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या बच्चे, जो इसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अर्थात हम ये देखो फ्लावर की बात कर लेते हैं, ये और क्या, ये बच्चों, ठीक है। तो देखो अब बच्चे, इसमें के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये अलग टाइम पर परिपक्व होगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये अलग टाइम पे परिपक्व होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है बच्चे, जब क्या अलग अलग समय पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो, परिपक्व हो। अब बच्चे मैं कह रहा हूँ, मान चलो एक क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट परिपक्व हो गया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हुआ है, तो भाई कितना भी पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिर जाए, लेकिन क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो ये डेवलप ही नहीं है, विकसित ही नहीं है, इसके अंदर क्या एक सेल बनी ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो सकती है। तो बच्चे इस टाइप की कंडीशन है, तो यहाँ पर विकसित हो जाता है बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे, ये जो हमारा क्या एंथर डेवलप्ड बिफोर, एंथर डेवलप्ड, क्या होता है बच्चे, डेवलप्ड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हम क्या कहेंगे बच्चे इसको, हाँ ओव्यूल, क्या कह देंगे, ओव्यूल। तो बच्चे इसमें जो ओव्यूल है, बीजांड है, उसके विकास से पहले ही क्या हमारा परागकोश का विकास हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चे, हम इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, डेवलपमेंट ऑफ, क्या हो जाएगा बच्चे, ओ सॉरी हम क्या बोलेंगे बच्चे, ओव्यूल डेवलप्ड बिफोर, ओव्यूल डेवलप्ड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एंथर। तो बच्चे आपको दोनों बात समझ में आ गई होगी बच्चे। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा परागकोश है, पहले कहेंगे प्रोटेंडरी में क्या होता है बच्चे, जो हमारा परागकोश है वो क्या पहले विकसित हो जाता है, किसके, बीजांड के विकसित होने से पहले, ठीक है। बीजांड के विकसित होने हमारे एंथर का विकास हो जाता है। और दूसरा क्या बच्चों, ओव्यूल का डेवलपमेंट, क्या होता है बच्चों, ओव्यूल का डेवलपमेंट पहले हो जाएगा किसके, एंथर के डेवलप होने से पहले। तो इसको हम क्या कहेंगे, गिनी, क्या बोलेंगे, प्रोटोगिनी। तो बच्चों आपको शायद दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा सा हम इसको सेट कर रहे थे। हाँ अब अगर दिख गया हो तो बच्चों अब थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डाइकोगैमी। और क्या बात करते हैं, थोड़ा सा हम कलरफुल के मार्कर यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बहुत खसखस मच गई, बहुत ज़्यादा लिख उठा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, हम इसमें क्या प्रोटेंडरी में क्या होता है बच्चे, हमारा रोज होता है, सॉरी बात करते, ओ सॉरी
हम यहाँ पर क्या कहेंगे उसको, हाँ हिबिस्कस। क्या बोलेंगे बच्चे, हिबिस्कस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड़हल, हिबिस्कस बोलेंगे। ठीक है बच्चे। और क्या होता है हमारा कॉटन, क्या होता है, कॉटन, कॉटन जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चे, कपास, कॉटन होता है। और क्या, हिबिस्कस होता है। और एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं बच्चों, जो हम क्या कहते हैं कि आप लोग जैसे कोरिएंडर हो गया, और क्या धनिया, कोरिएंडर हो गया, और ये जो हमारे गेंदा उदा होते हैं, इन सब की बात कर सकते हो बच्चे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह लेंगे, कोरिएंडर, कोरिएंडर। और बच्चे क्या होता है हमारा, एक एग्जांपल में सनफ्लावर हो सकता है। क्या हो सकता है, सनफ्लावर। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब इतना हो गया तो बच्चों टोटो करने में हमारा हो जाता है क्या बच्चों, हमारा होता है टोबैको, टोबैको, पीपल, गिनी में आता है। ठीक है। किस में आता है, प्रोटोगिनी में हो गया हमारा रोज और पीपल वगैरह, टोबैको हो गया, तो अशोक का भी पेड़ इसी के अंदर आता है। ठीक है। तो हम इतना हो गया बच्चों। अब इतना जल्दी से हम रिमूव करके फिर आगे की बात करते हैं, क्योंकि अब वीडियो का टाइम क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों। अगर ज़्यादा टाइम का हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बच्चे, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चे एक बार फिर से, इसमें क्या होता है बच्चों, हमारे क्या दो प्रकार का फ्लावर बन सकता है, मतलब कि इसमें एक प्लांट होंगे, दो फ्लावर बनेंगे बच्चे। इसमें क्या, एक में क्या होगा हमारा स्टेमेन, स्टेमेन ही होगा। ठीक है बच्चों। और दूसरे फ्लावर में क्या होगा हमारा, यहाँ पर ये हमारा क्या, सॉरी हम क्या कहेंगे इसमें, इसमें क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो बच्चे इस मोनोसियस है, एक ही प्लांट में क्या दोनों फ्लावर लगे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे मोनोसियस। और डायोसियस में क्या कहेंगे बच्चे, और जो हमारा का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला होगा फ्लावर, वो क्या अलग लगेगा। इसमें क्या होगा बच्चे, मान चलो एक क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला फ्लावर लग गया, और क्या दूसरे प्लांट में क्या लग जाएगा बच्चे, यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारा फ्लावर लग जाएगा। इसमें क्या होगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो यहाँ पर प्लांट अलग है, यहाँ पर प्लांट सेम है, तो बच्चे ये क्या हो गया हमारा, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल होना पड़ता है। ठीक है। इतना हो गया। अब आ जाता है सेल्फ रिटर्निटी अर्थात का इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चे इसमें क्या होगा कि जो हमारा क्या मतलब कि सेम पॉलन ग्रेन होगा वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। जो अगर क्या स्वपरागण क्रिया हो जाएगी तो उसका पॉलन ग्रेन ग्रो नहीं कर पाएगा। और सेल्फ पॉइजनिंग, और क्या इसमें क्या होता है बच्चे, जो कि अगर क्या दूसरा अगर सेम फ्लावर का अगर परागण आ गया तो वो फ्लावर को सुखा देगा, अर्थात क्या वो पॉइजन की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब आ गया हमारा डाइकोगामी में हमने देखा था, प्रोटैंडरी देख लिया, क्या प्रोटोगेनी देख लिया। तो बच्चे इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम थोड़ा सा, हमारा पांचवा पार्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, हेट्रोमॉर्फिज्म, मतलब कि उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होनी चाहिए। दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है हेट्रोएंथी, दूसरा क्या होता है बच्चे हेट्रो स्टाइली। क्या होगा, हाँ हेट्रो स्टाइली। ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चे, जो हमारा साइज का डिफरेंस होगा किसमें, एंड्रोसियम का साइज में क्या होगा डिफरेंस होगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे बच्चे, डिफरेंट साइज ऑफ एंड्रोसियम। तो बच्चे यहाँ पर कि जो हमारा पराग साइज होगा वो क्या अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो उसको क्या हम बोलेंगे बच्चे हेट्रोएंथी। और क्या जो हमारा हिस्ट्री स्टाइल है, इसमें क्या होगा बच्चे, जो हमारा डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल होगा, क्या होगा बच्चे, डिफरेंट साइज ऑफ स्टाइल। स्टाइल का साइज क्या होगा बच्चे, और डिफरेंट होगा। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या बच्चे, सेल्फ पॉलिनेशन को से बचने के लिए हमारे क्या डिफरेंट साइज के क्या हो जाते हैं, एंथर हो जाते हैं, और डिफरेंट साइज के क्या हो जाएंगे, हमारे क्या स्टाइल हो जाएंगे। अर्थात क्या जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ओके अलग अलग साइज का हो जाएगा, और जो हमारे क्या बच्चे हेट्रोएंथी, इसमें क्या अलग अलग साइज का क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। अब सिक्स वाला पार्ट जो है तो बच्चे हमारा जो सिक्स वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं हार्कोगेमी। क्या बोलेंगे बच्चे, हार्कोगेमी। ठीक है बच्चे। लेते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, मान चलिए एक कोई फ्लावर है, ठीक है, एक कोई फ्लावर है ये, ठीक है। अगर उसका स्टाइल ऐसा है तो बच्चे जो हमारा परागकोश वो इतना लंबा हो जाएगा कि भैया ये बाहर इसका परागकण चल जाएगा, अंदर नहीं आ पाएगा। क्या इसका परागकण बाहर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, या ऐसे हो सकता है, या तो क्या हो सकता है बच्चे, ऐसा हो सकता है कि जो इसके स्टाइल है, जो इसके स्टाइल है वो क्या इतनी बड़ी हो जाएगी फ्लावर से, ये फ्लावर से स्टाइल इसकी इतनी बड़ी हो गई कि ये इसका परागकण इस पर गिर ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे इसका परागण
ये एंथर क्या इस साइज का हो गया। अब बच्चे एंथर इस साइज अब पराग को कूद कर को ऊपर थोड़े नहीं जाएगा, और क्या अब यहाँ से इस पर नहीं आ पाएगा, तो बच्चे इसको क्या कहेंगे हम हर को कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, जो हमारा पोजीशन है वो क्या होता है डिफरेंट हो बच्चे। तो इक्विथायरम हेट्रोमॉर्फिज्म क्या होगा बच्चे, लाइनम एंड लिथायरम, लिथायरम किसकी बात करते हैं बच्चे, लाइनम और कोलोट्रॉपिस एंड क्या बच्चे, कैलोट्रॉपस भी इसको बोला जाता है बच्चे, कैलोट्रॉपिस एंड क्या ऑर्किड्स। जो हमारे गांव के बच्चे होंगे वो कहेंगे सर इसको नाम क्या है, ये क्या चीजें हैं बच्चे। कैलोट्रॉपिस क्या कोई बड़ी चीज नहीं, जिसको आप लोग क्या अपने गांव में मदार बोलते हो, वही क्या होता है कैलोट्रॉपिस। कैलोट्रॉपिस में इसी टाइप के फ्लावर होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है,